दोपहर के समय करवा चौथ 4 से लेकर 5 बजे के बीच में जो आप पूजा करते हैं उसमें एक कथा सुननी चाहिए करवा चौथ माता की। तो हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। पति की दीर्घ आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं और कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कथा पढ़े, नहीं तो आप कथा ज़रूर सुने। तो कार्तिक कथा इस प्रकार की है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़की के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निमित्त लिखित तो हम आपको अब कहानी सुना रहे हैं। और चंद्रमा को जब वो उदय हो जाए तो अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वे सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छन्नी से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चाँद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी ने बोला, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े लेके अब उसको सफ़ेद कपड़े पहन के ही ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया। बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब वो रास्ते में जो कोई भी मिल गया, सबके पैर पड़ी, पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई, दरवाजे पे छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह अब उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार से उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। साड़ी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। मैं सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी तो करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब सही हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत भी रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जाओ। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे दे जाएगी। तो वो बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़ के छोड़ना मत और उसके पैरों का कांटा निकाल देना, तो वे तेरे को आशीर्वाद देगी। भाइयों जियो, साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना, जिसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल लिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन
की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। मैं बोली सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में ही उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली कि महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आए। दोनों को देखकर वो खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने अपना सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाके उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान किया है वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें और चांद को अर्घ देते समय 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल चंदा ए। तो उज्जमन कराने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूरियाँ और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज़ और जुबे जितना चाहे रखें। थाली के चारों रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैर लगकर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। तो ऐसे हम करवा चौथ की ये कहानी संपन्न हुई। और फिर इसको सुनने के बाद आप चंद्र को अर्घ दे दें, इससे आपका पूरा व्रत सफल हो जाता है। तो ये कहानी जरूर सुनिए, सुनाएं। चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे तो आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और उसे पूर्व दिशा की ओर ही रखेंगे। और आपके यहाँ अगर चंद्रमा को छन्नी के साथ देखा जाता है तो आप छन्नी के साथ देखिए, क्योंकि वो सकट चौथ का दिन भी होता है। तो चंद्रमा में उस दिन कुछ ऐसा होता है कि उसको नज़रों से नहीं देखा जाता, तो आप छन्नी से देखिएगा। मिठाई सफ़ेद चीज़ ज़रूर चंद्रमा को अर्पित करिएगा। हम कलश के अंदर चीनी, चावल, रोली ये सब तो डालते ही है, तो आप वो बताशा या कुछ भी सफ़ेद चीज़, आप दूध भी डाल सकते हैं जल के अंदर। तो सफ़ेद चीज़ देना शुभ माना जाता है चंद्रमा को। तो ऐसे अर्घ दीजिए आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ की